वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) के दूसरे सीजन के लिए शनिवार को मुंबई में हुई नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट को आरसीबी ने खरीदा। अल्मोड़ा निवासी गेंदबाज एकता बिष्ट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 60 लाख रुपए में खरीदा है। एकता बिष्ट का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। हालांकि WPL के पहले सीजन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। इस बार आरसीबी ने उन्हें अपना टीम सदस्य बना लिया है। एकता बिष्ट उत्तराखंड के अल्मोड़ा की खजांची मोहल्ले की रहने वाली है। वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके पिता का नाम कुंदन सिंह बिष्ट और माता का नाम तारा बिष्ट है। पिता कुंदन सिंह पूर्व सैनिक हैं। एकता अपने परिवार में सबसे छोटी है। उनके भाई विनीत बिष्ट हैं और एक बड़ी बहन भी है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। एकता बिष्ट भारत की पहली ऐसी महिला गेंदबाज है जिन्होंने 2012 में श्रीलंका के खिलाफ T20 मुकाबले में हैट्रिक ली थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी फिरकी से पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार 5 विकेट भी लिए हैं। रुड़की वन विभाग की रेंज आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। अवैध कटान हो या अवैध खनन से जुड़े मामलों में रुड़की रेंज कार्यालय हमेशा चर्चाओं में रहता है। एक बार फिर अवैध खनन से जुड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां अवैध खनन बजरी सामग्री मामले में पकड़े गए ट्रक को विभागीय अधिकारी ने बिना चालान के ही छोड़ दिया। जब यह मामला प्रकाश में आया तो वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि कुछ दिन पहले वन विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को अवैध रूप से ओवरलोडेड बजरी परिवहन करते हुए पकड़ लिया था, जिसके चालक से संबंधित कागजात मांगे गए तो वह दिखाया नहीं पाया। इसके बाद उक्त ट्रक को सीज कर रुड़की रेंज कार्यालय में जब्त कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उक्त ट्रक को बिना चालानी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। जब इसकी भनक मीडिया को लगी तो उन्होंने उक्त संबंध में उच्च अधिकारियों से जानकारी ली। DFO हरिद्वार नीरज शर्मा ने बताया कि उक्त वाहन के संबंध में उन्होंने स्टाफ से जानकारी ली तो मालूम हुआ कि रेंजर विनय राठी द्वारा अपने स्तर से जुर्माना लेकर उसे रिलीज कर दिया, लेकिन उनके कार्यकाल से जुर्माना राशि जारी नहीं की गई। अब सवाल यह है कि वाहनों पर जुर्माने की राशि DFO कार्यालय से जारी होती है। ऐसे में रेंजर विनय राठी द्वारा किस आधार पर अपने स्तर से जुर्माना वसूल किया गया और सीज ट्रक को रिलीज किया गया? वही गुप्त सूत्रों से पता चला है कि DFO हरिद्वार नीरज शर्मा द्वारा रुड़की रेंजर विनय राठी का स्पष्टीकरण मांगा गया है। DFO नीरज शर्मा हरिद्वार इस मामले में केवल स्पष्टीकरण मांगकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, परंतु कोई भी कार्यवाही की बाबत मुखर नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिना उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना ही रेंजर द्वारा सीज को किस आधार पर छोड़ा गया। फिलहाल मामले की उच्च स्तर पर जांच चल रही है। अब देखना यह होगा कि रुड़की रेंजर के खिलाफ उच्चाधिकारी क्या कदम उठाते हैं। प्रदेश के जनपद नैनीताल में गुलदार के हमले की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुलदार के हमले से 2 दिनों में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। ताज़ा मामला भीमताल ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिंडरों के तोगडोब गांव में शनिवार की शाम को खेत के पास एक महिला घास काट रही थी कि गुलदार ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद से वन विभाग के प्रति ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम 4:30 बजे पुष्पा देवी पत्नी भुवनचंद्र अपने घर से थोड़ा आगे खेत से चारा काट रही थी। तभी अचानक तेंदुए ने महिला पर हमला कर उसे मार दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुए को हमला करते देख परिजनों ने शोर मचाया तो तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। महिला का शव खून से लथपथ था। घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। बता दें कि 2 दिन पहले भी ग्राम पंचायत मलुआताल के तोक कसाइल गांव में भी गुलदार ने हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। 2 घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों में बाघ और गुलदार का भय बना हुआ है।
जनपद अल्मोड़ा से दिल्ली जा रही रोडवेज की बस ट्रक से भिड़ंत हो गई। घटना में सभी 44 यात्री सुरक्षित हैं। घटना आज देर शाम की है। बस के ट्रक से टकराने के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। अल्मोड़ा से यात्रियों को रोडवेज की बस दिल्ली को रवाना हुई। खैरना के पास भौरिया बैंड में बस की भिड़ंत एक ट्रक से हो गई। ट्रक के बस से टकराने के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद नैनीताल जनपद की खैरना चौकी से चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक दिलीप कुमार अपने साथी पुलिसकर्मियों राजेंद्र सती और प्रयाग जोशी के साथ मौके पर गए और बस को किनारे लगवाकर यातायात बहाल किया। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के उद्यमिता और विकास के संदर्भ में विस्तृत रूप से बातचीत की। उन्होंने पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष व वेलनेस, सहकारिता और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में 6 सत्रों का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र में शिरकत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की उद्दीप्त नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की और राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU के लिए हार्दिक बधाइयां दी। उन्होंने उत्तराखंड को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ व्यापार में जोड़ने का उदाहरण मानकर इस सम्मेलन को महत्वपूर्ण बनाया। राज्य के हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में एक बालक का शव एक झुग्गी झोपड़ी में पॉलीथीन के बैग में पड़ा मिला। बच्चे के गले में चुन्नी का फंदा कसा हुआ मिला। उसकी आंख और जबड़े के साथ ही एक हाथ को चूहों ने कुतर दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। SSP ने पुलिस और CIU की टीम को मामले के खुलासे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलतः हरदोई यूपी निवासी व वर्तमान में चमगादड़ टापू बस्ती की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ई-रिक्शा चालक राजेश का दूसरे नंबर का पुत्र अजीत बीती शाम वह दुकान से मोमबत्ती लेने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद से घर वापस नहीं लौटा। पिता व परिवारजनों ने बच्चे की आसपास तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस और परिजन बच्चे की तलाश कर रहे थे, तभी राजेश की झोपड़ी से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक झुग्गी झोपड़ी में बच्चे का शव पॉलीथीन के बैग में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली प्रभारी भावना कैंथोला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बच्चे के गले में चुन्नी का फंदा कसा हुआ मिला। कुमाऊनी कुटुंब से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।